विचार करिए, एक पिता जब अपनी बेटी को ससुराल भेजता है, एक पिता जब अपनी बेटी को ससुराल भेजता है तो उस बेटी को ससुराल में पहुंचने के बाद पिता के बदले ससुर मिल जाते हैं, मां के बदले सास मिलती है, बहन के बदले ननद मिलती है, भाई के बदले देवर मिलते हैं। लेकिन वो बेटी अपने मायके में ऐसा क्या छोड़ के आती है कि ससुराल में उसे पति मिलता है। एक संत ने लिखा है, नारी के नाम से नारायण दर्शाते हैं। देखिए, जिनकी भी बाइकें खड़ी हैं साउंड सर्विस के पीछे, जितने भी वाहन हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिनके भी वाहन हैं तो वाहनों को देखिए एक जगह पर लगा दें। नारी के नाम से नारायण दर्शाते हैं, नारी न होती तो सिखा तो कौन योग क्रिया, और नारी की सुशीलता सबको दर्शाते हैं। नारी से ही जात पात, नारी से करामात, और नारी से नर उपजत और नारी में समाते हैं। नारी से नर उपजत और नारी में समाते हैं। नारी से ही ध्रुव प्रहलाद को जन्म भयो, और नारी के छूटत या देह छूट जाते हैं। नारी के छूटत या देह छूट जाते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि नारी सर्वोपरि है, नारी आदि शक्ति है। क्योंकि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई मां है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई मां है तो केवल दुर्गा मैया। ये लेख है, किसी भी ग्रंथ में कहीं पर कोई लिखावट नहीं, लेकिन ये लेख आया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की अगर कोई मां है तो वो है दुर्गा मैया। इसीलिए शक्ति सर्वोपरि है, नारी शक्ति का सम्मान करें। एक संत ने कहा है कि पति चाहे जितना बिगड़ेल क्यों ना हो, चाहे जितनी शराब पीता हो, एक पति चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन अगर पत्नी अच्छी है तो बिगड़े हुए पति को संवारती है, संभाल लेती है। आइए संत वाणी को आप लोग श्रवण करेंगे। और हमारे कलाकार बंधुओं से अनुरोध है कि जिनके भी वाहन हैं कृपया मोटरसाइकिलें अपनी अपनी भैया साइड से लगा ले। यदि पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। यदि पति अधर्म पर जाए पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती
अर्पण। पति पर चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, परंतु पत्नी संघर्ष करती है, पति का साथ देती है। और तभी तो संत कहते हैं, पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण, सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। और अनुभव किया होगा हमारे बुजुर्गों ने, कपड़े में दाग लग जाए साबुन से धुल जाए, यदि फूल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। यदि पति अधर्म पर जाए पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, एक बहुत बड़ी चेतावनी इस गीत में है, इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो, यदि इज्जत चाहो यारो खुद इज्जत करना सीखो। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो, यदि इज्जत चाहो यारो खुद इज्जत करना सीखो। और देखा होगा यदि कोई कहीं गिर जाए मिलकर उसे उठाए, नजरों से कोई गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। यदि पति अधर्म पर जाए पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, अब अगर किसी माता पिता से पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, आपका धन क्या है, तो हर माता पिता यही कहेंगे कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी संतान है, हमारे बच्चे हैं। और इसीलिए मित्रों, बच्चों को पढ़ाइए, चाहे एक समय का भोजन कम करिए, लेकिन बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। माला की तेल बाती से घर का चिराग है रोशन, कुल का दीपक होता है, बस पुत्र रतन निज धन। घर का दीपक बुझ जाए माचिस से जल जाए, कुल का दीपक बुझ जाए उसे कौन जलाए, ओ उसे कौन जलाए। यदि पति अधर्म
यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए।